हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। तो लास्ट क्लास में हम लोग मेटलर्जी कर रहे थे। मेटलर्जी का हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ा था, जैसे कि मिनरल क्या होता है और क्या होता है। मेटलर्जी क्या होता है ये भी आपको पता चल गया था कि जब हम क्या करते हैं, किसी ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं यानी अलग करते हैं, तो इस प्रोसेस को मेटलर्जी बोला जाता है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था रिलेटिव अबंडेंस ऑफ डिफरेंट मेटल। ठीक है, हमारे नेचर में अलग अलग मेटल कितने परसेंटेज वाइज पाए जाते हैं। ठीक है, कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा अबंडेंस होता है और कौन सा कम अबंडेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा हमने इंपॉर्टेंट ओर्स भी पढ़ लिए थे। इंपॉर्टेंट ओर्स डिफरेंट मेटल्स के, अलग अलग मेटल के अलग अलग ओर्स से ऑब्टेन होते हैं, और वो इंपॉर्टेंट ओर्स जिससे मेटल ऑब्टेन किए जाते हैं उसकी लिस्ट भी हमने पढ़ ली थी। तो आज की क्लास में हम मेटलर्जी के प्रोसेसेस पढ़ेंगे। तो देखो क्या है मेटलर्जी। सबसे पहले बच्चों डिफाइन कर दो, क्योंकि लास्ट क्लास में डिफाइन नहीं हुआ था। मेटलर्जी है क्या? इट इज़ द प्रोसेस इन्वॉल्विंग the extraction of metal from its ore, the extraction of metal from its ore, ठीक। तो अलग अलग प्रोसेस जिससे हम क्या करते हैं, मेटल ऑब्टेन करते हैं उसके ओर में से। ठीक है, ओर में से मेटल अलग करने की प्रक्रिया को ही अपन मेटलर्जी बोलते हैं। एंड इट इन्वॉल्व्स बेसिकली 3 प्रोसेस। ठीक है, 3 प्रोसेस होता है बच्चा। इट इन्वॉल्व्स 3 प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज ऑल्सो कॉल्ड एनरिचमेंट ऑफ ओर, राइट। एनरिचमेंट ऑफ ओर। कंसंट्रेशन का मतलब होता है क्या, ये बाद में बताएंगे, अभी रुक जाओ। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रोसेस होता है बच्चों कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। सेकंड प्रोसेस में आप क्या करेंगे, मेटल को ऑब्टेन करेंगे ओर में से। फर्स्ट प्रोसेस में मेटल अलग नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ कंसंट्रेशन होता है ओर का, और वो हम अभी बताते हैं क्या होता है। और थर्ड प्रोसेस जो होगा दैट इज अ रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल। वंस यू विल गेट अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर, you will have to purify that impure metal, right? After extraction of metal you will get a impure metal, right? After extraction of metal from its ore you will get impure metal, so you have to refine that impure metal to make it pure, right? So क्या होगा, refining the impure metal, ठीक, to make it pure। ठीक, बात समझ में? मेटलर्जी के यही 3 प्रोसेस होते हैं। अभी 3 स्टेप्स में, 3 प्रोसेसेस में एक एक करके हम सबको पढ़ते हैं। आज हम शायद यही वाला कवर कर पाएंगे आज के लेक्चर में, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, राइट। तो ठीक है, हेडिंग डाल लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर दिख रहा है आप लोगों को? 2 मिनट रुकना। चलिए रहने दीजिए, मेरे पास मार्कर तो रेड नहीं है तो ब्लैक से ही लिखता हूँ। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ये ओर है। देखो, ओर को कंसंट्रेट करने का मतलब क्या है? ओर को कंसंट्रेट करने का मतलब है कि इट इज़ द प्रोसेस, इस प्रोसेस में हम गैंग पार्टिकल को अलग करते हैं। गैंग पार्टिकल कौन से होते हैं? जैसे कुछ हमने बोला था ना, अनवांटेड इम्प्योरिटी, सैंड हो गया, डस्ट पार्टिकल हो गए, ठीक है, ये सारे क्या हैं? दिस ऑल आर कॉल्ड गैंग, राइट। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड इम्प्योरिटी। जिस डस्ट पार्टिकल का, सैंड पार्टिकल का कोई काम ही नहीं हमें, तो इट इज़ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड इम्प्योरिटी विच इज़ कॉल्ड गैंग। अच्छा, गैंग मैंने बता दिया था क्या होता है लास्ट क्लास में। अनवांटेड इम्प्योरिटी, गैंग
from ore to increase the concentration of metal in ore, to increase the concentration of metal in ore. क्या है बच्चों, क्या होता है जब नेचुरल फॉर्म में ओर मिलता है तो उसके साथ बहुत सारा मिट्टी होता है, पत्थर होता है, बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें होती हैं, डस्ट होता है, तो उन सब चीज़ों की ज़रूरत तो है नहीं, तो वो सारे अनवांटेड है, अनवांटेड पार्टिकल एंड दैट इज़ कॉल्ड गैंग. तो उन गैंग को अलग करने के लिए आपको कुछ फिजिकल मेथड अप्लाई करने पड़ते हैं. तो देखिए सबसे पहले आते हैं हम लोग चार बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ ओर के चार मेथड हैं. सबसे पहला होता है बच्चा हाइड्रोलिक वॉशिंग. हाइड्रोलिक वॉशिंग, दिस इज द फर्स्ट मेथड. हाइड्रोलिक वॉशिंग को ग्रेविटी सेपरेशन भी बोलते हैं बच्चों, ग्रेविटी सेपरेशन. अब क्यों बोलते हैं वो बताऊंगा मैं, पर इतना तो क्लियर हुआ होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या है कि जब ओर में बहुत सारे मिट्टी, पत्थर, सैंड जैसे पार्टिकल, अनवांटेड पार्टिकल होते हैं, अगर हम उसको अलग कर पाएँ तो उस वजह से आपका बचता क्या है, सिर्फ ओर बचता है और ओर में मेटल की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है. नहीं तो अदरवाइज़ क्या होता है, मेटल भी होता है और सारी इम्प्योरिटी भी होती है, केमिकल इम्प्योरिटी, उसके अलावा डस्ट पार्टिकल और फिजिकल इम्प्योरिटी भी होती है. तो अल्टीमेटली मेटल की जो कंसंट्रेशन है वो कम होता है. पर जैसे ही आप गैंग पार्टिकल हटा देते हो तो रिलेटिवली मेटल का कंसंट्रेशन या परसेंटेज जो है वो ओर में बढ़ जाता है. ठीक, इसीलिए ये लाइन लिखी हुई है कि जैसे ही हम क्या करेंगे, अनवांटेड गैंग पार्टिकल हटाएंगे तो इट इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इन ओर, राइट. तो चलिए सबसे पहला मेथड है हाइड्रोलिक वॉशिंग और ग्रेविटी सेपरेशन. ग्रेविटी जैसा वर्ड लिखा है तो इसीलिए ये मेथड यूज होता है. इट इज़ द मेथड यूज टू व्हाट रिमूव गैंग फ्रॉम हैवी मेटल. इस प्रोसेस में हम गैंग पार्टिकल हटाते हैं हैवी मेटल में से, लाइक आयरन, टिन और लेड, इन सब में से हटाते हैं हम. ठीक, जैसे होता क्या मैं तुम्हें बताता हूँ. एक आप ये मैंने लिया, एक ब्लॉक ले लिया, समझो होलो है, पूरा होलो, ठीक है. इसके बीच में से मैंने एक बेल्ट पास की, इस पे मैंने रख दिया ओर. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या रख दिया बच्चों, ओर रख दिया. ठीक है, अब ओर क्या होता है, ओर में दो चीज़ें होंगी, एक तो मेटल होगा जो कि हैवी होगा और एक इम्प्योरिटी होगी, गैंग जिसको आप बोल रहे हैं, वो लाइट होगा. आप क्या करते हैं जनरली, यहाँ से वाटर फेंकते हैं, वाटर थ्रो करते हैं. तो वाटर थ्रो होने से क्या होता है बच्चों, इस साइड से वाटर बाहर निकलता है और वाटर ना हाई प्रेशर में फेंकते हैं, थोड़ा सा प्रेशर हाई रखते हैं, जिस वजह से होता क्या है कि हाई प्रेशर वाला वाटर अपने साथ ये जो गैंग पार्टिकल है जो कि लाइट होता है, हल्का होता है, उसको अपने साथ लिए चलता है. तो वाटर के साथ गैंग पार्टिकल बाहर आ जाते हैं एंड यू विल लेफ्ट विद ओनली व्हाट, you will left with only ore और गैंग पार्टिकल विल रिमूव आउट विद द वाटर, राइट. तो ये है आपका. और ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ वेट ऑफ द मेटल, बिकॉज मेटल इज हैवी एंड इट विल नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय द प्रेशर ऑफ द वाटर एंड सो दैट द गैंग पार्टिकल विल बी रिमूव आउट फ्रॉम द अनदर एंड, राइट. तो ऐसा चलता है. तो क्योंकि वेट का मेटल के वेट का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए इसको ग्रेविटी सेपरेशन बोलते हैं, क्योंकि जो हैवी होगा उसको ग्रेविटी अट्रैक्ट करके रखेगा और जो लाइट होगा उसको जो पानी है वो ले जाएगा. ठीक है, चलिए दूसरा जो प्रोसेस होगा बच्चों, मतलब दूसरा जो मेथड होगा कंसंट्रेशन ऑफ ओर का, वो होगा आपका हाइड्रोलिक वॉशिंग हो गया ना. ठीक है, अब होगा फ्रोथ फ्लोटेशन. फ्रोथ
फ्लोटेशन, बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है ये। अच्छा, और बच्चों एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, आप भी समझ लोगे तो क्लास 10th में अच्छा होगा, क्योंकि यही चैप्टर मेटलर्जी पूरा का पूरा क्लास +2 में आने वाला है। तो अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है मेटलर्जी तो 12th में पढ़ना आसान हो जाता है, ठीक है, प्रोसेस याद करने आसान हो जाते हैं। अदरवाइज़ वहाँ पर फिर दोबारा से प्रोसेस याद करने पड़ते हैं, जो कि डिफ़िकल्टी होती है। तो आप अभी से ही ध्यान लगा के पढ़ लो ये, ठीक है। चलिए, तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड क्या होता है मैं तुम्हें, इट इज़ यूज्ड, this froth flotation method is used to separate the gang from sulfide ore of copper, iron और tin etc. ठीक है, आयरन सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, ठीक है, लेड सल्फाइड, लेड लिख लो, लेड सल्फाइड, इन सब के क्या बोलूँ मैं, और में से आपको क्या करना है, गैंग अलग करना है। कैसे होता है तुम्हें बताता हूँ। बेसिकली ना इसमें ना मेटल को उसके सल्फाइड में से अलग करने की कोशिश करते हैं। अब कैसे करते हैं बताते हैं आपको। इस प्रोसेस में आपके पास मान लीजिए एक बड़ा सा कंटेनर, इस कंटेनर में आपने पानी भर दिया, क्या भरा, वाटर। वाटर में बच्चों आपने पाइन ऑयल डाल दिया, क्या डाला, पाइन ऑयल। ठीक, पाइन ऑयल डालने के बाद आपने ऊपर से पाउडर्ड ओर डाल दिया। अच्छा बच्चों, पाउडर्ड ओर मतलब क्रश करके डालना है आपको, और वो क्या हो सकता है, वो लेड सल्फाइड हो सकता है, वो आयरन सल्फाइड हो सकता है, वो कॉपर सल्फाइड हो सकता है। ठीक, अब होगा क्या कि यहाँ पर एक ब्लॉक डालना है आपको, जिसके बीच में ना होल होगा ऐसे करके, यहाँ बीच बीच में होल होंगे, और यहाँ से आप एयर डालोगे। ठीक, जैसे ही एयर डालेंगे तो क्या होगा, एक ना यहाँ पे बबल्स क्रिएट होंगे इधर पे, क्योंकि हवा जाएगी लिक्विड के अंदर, मतलब पानी प्लस पाइन ऑयल है, ठीक है। तो जैसे ही उसमें एयर जाएगी तो क्या होगा, झाग बनेगा, फ्रोथ्स बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे फ्रोथ बनेगा, फ्रोथ मतलब झाग बनता है, और ये फ्रोथ हल्का होने की वजह से यहाँ इकट्ठा हो जाता है। पहले इसका प्रिंसिपल जान लो तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल इस बात पे बेस है इस मेथड का कि जो ऑयल है, सॉरी जो सल्फर है, that is weighted by oil। ठीक, एक सेकेंड रुकना बच्चों। क्या बता रहा था मैं कि हाँ, प्रिंसिपल किस बात पे बेस है कि जो सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर, देख लेना क्या लिखा है मैंने, सल्फाइड ओर वेटेड बाय ऑयल एंड गैंग पार्टिकल वेटेड बाय वाटर। बड़ा सीधा सा प्रिंसिपल है बच्चों कि सल्फाइड ओर जो है, जो कि मेटल ओर है, ठीक है, वो ऑयल में मिक्स हो जाएगा, और जो गैंग पार्टिकल है वो पानी में मिक्स हो जाएंगे। तो हुआ क्या कि जैसे ही मैंने एयर डाला, झाग बना। झाग बनने पे क्या हुआ कि जो भी इसके अंदर पाउडर्ड ओर तुमने डाला,
उसमें क्या थी, कुछ गैंग पार्टिकल थे, गैंग पार्टिकल। तो गैंग पार्टिकल तो नीचे इकट्ठे हो गए यहां पर, ठीक। और जो आपका फ्रोथ बना, फ्रोथ ऊपर की तरफ बना है, हल्का है, तो ये फ्रोथ जो बना है, दैट फ्रोथ कंटेन्स प्योर ओर। इस फ्रोथ के अंदर ओर होगा, उस ओर को आप स्किम्ड ऑफ कर सकते हो, मतलब क्योंकि झाग बनता है तो झाग को ऊपर से हटा के दूसरे कंटेनर में डाल दीजिए और फिर आप उसको क्या कर लीजिए, इवेपोरेट कर लो या किसी और तरीके से अलग कर लो ओर को उस फ्रोथ में से। तो ये मेथड आसान है अगर आप समझने जाएं तो। होता क्या है कि यहाँ लिख दें, पर रहने दो, मैं तुम्हें एक बार समझाता हूँ फ्रोथ फ्लोटेशन क्या होता है। यहाँ पे देखते रहना, ठीक है, और समझते रहना। होता क्या है कि आपने कंटेनर लिया, कंटेनर में आपने पानी डाला और पॉइन ऑयल डाला, ठीक। उसके अलावा आपने पाउडर ओर डाल दिया। पाउडर्ड ओर कौन से, जिसमें जो जनरली सल्फाइड्स होंगे। अब प्रिंसिपल ये है कि सल्फाइड और ऑयल से वेट होते हैं, जबकि जो आपका गैंग है दैट इज़ वेटेड बाय वाटर, कि पानी जो है वो गैंग को गीला करेगा और जो ऑयल है वो सल्फाइड ओर को गीला करेगा। आपने क्या किया, एक पाइप के थ्रू पानी जो लिक्विड था उसके अंदर आपने एयर भेजा। एयर जैसे ही भेजोगे फ्रोथ फॉर्म होगा, झाग बनेगा। वो झाग के साथ जो भी प्योर ओर है वो ऊपर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ओर है वो किससे गीला हो रहा है, वो ऑयल से गीला हो रहा है। और जैसे ही झाग बनेगा ऑयल कहाँ आ जाएंगे, ऊपर की तरफ आ जाएंगे, और नीचे क्या रह जाएगा, पानी। और पानी में क्या रह जाएंगे, गैंग। तो गैंग नीचे आ गया और आपका जो ओर वाला पार्ट है वो झाग की फॉर्म में, फ्रोथ की फॉर्म में ऊपर आ गया। उसको स्किम्ड ऑफ कर लो, हटा लो, ठीक है, किसी चीज़ से, और दूसरे कंटेनर में डाल दीजिए। इससे आपका क्या होगा, गैंग नीचे रह गए और जो आपको और चाहिए था कंसनट्रेटेड वो दूसरे कंटेनर में आपने डाल दिया। तो ऐसे चलता है मेथड, ठीक। अब मुझे लिखने की जरूरत, इसको कंटेन्स प्योर ओर, ठीक है। ये झाग जो है, इस झाग में क्या है बच्चों, इस झाग में है प्योर ओल ओर है बच्चों, ओर, ठीक। और जब आपने डाला था तो आपने क्या डाला था, पाउडर्ड ओर प्लस गैंग, क्योंकि आपको नहीं पता था, आपने मिक्स डाल दिया, इम्प्योर था, आपने डाला। तो जो आपका नीचे है, नीचे इस जगह पर गैंग इकट्ठा हो जाता है और ऊपर जो है वो आपका फ्रोथ इकट्ठा हो जाता है। फ्रोथ में ही क्या है, प्योर ओर है। तो आप उसको निकाल के किसी अलग कंटेनर में डाल दो फ्रोथ को, जिससे आपका ओर जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक। नोट करो जरा। फटाफट टेक अ स्क्रीनशॉट कर लो। ये रब कर रहा हूँ मैं। ठीक है बच्चों, ये भी हो गया नोट। बढ़े आगे, चलो। एक्चुअली ये मार्कर बहुत बेकार है, ठीक है बच्चों, तुम्हें रिव्यू दे रहा हूँ। ये लक्सर्ट का मार्कर है, मत खरीदना, पूरा बोर्ड ख़राब कर देता है, ठीक है। अगर आपके पास सेरेमिक बोर्ड नहीं है तो नॉर्मल बोर्ड को तो ख़राब ही कर देगा। इनफैक्ट सेरेमिक को भी ख़राब कर देता है, रब करने में बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। तो मत लेना, रिव्यू है मेरी तरफ से। अब बच्चे तो क्यों ही लेंगे, मास्टर भी मत लेना अगर देख रहे हैं वीडियो तो। लक्सर्ट का मार्कर ना खरीदें। चलिए, अपने को आगे दे, हमने दो मेथड पढ़े, एक फ्लोथ, सबसे पहला हमने देखा हाइड्रोलिक वॉशिंग, दूसरा देखा फ्लोथ फ्लोटेशन। तीसरा मेथड क्या है, तीसरा मेथड आपका मैग्नेटिक सेपरेशन है। तो देखिए, मैग्नेटिक सेपरेशन,
अच्छा, मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या करते हैं बच्चों? बड़ा सिंपल मेथड है, कुछ भी नहीं करना आपको। ये व्हील बनाया मैंने, ये दूसरा व्हील है, इसमें बेल्ट लपेट दी, ये बेल्ट मूव करेगी इसके ऊपर ऐसे, ठीक, ऐसे किस डायरेक्शन में? ऐसे रोटेट कर, ऐसे यहाँ से यहाँ। ये क्या है आपका? बेल्ट है, बेल्ट रोटेट करती है ऐसे ऐसे, ये व्हील है, ठीक है। इसके ऊपर आप क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर इस जगह पर पाउडर्ड ओर डाल देंगे, ठीक। मैग्नेटिक सेपरेशन इस्तेमाल क्यों करते हैं? इट इज यूज्ड टू सेपरेट मैग्नेटिक सब्सटेंस या मैग्नेटिक, हाँ यही लिख दो, मैग्नेटिक सब्सटेंस फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी, फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी। मैग्नेटिक सब्सटेंस को, या मैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब ओर को, ठीक है, मैग्नेटिक ओर को नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी में से अलग करने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। होता क्या बच्चों? बड़ा सिंपल, पाउडर्ड ओर आपने डाल दिया इस बेल्ट पे, और वो बेल्ट मूव करेगा, जैसे ही मूव करेगा तो इसमें से जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो तो ग्रेविटी की वजह से नीचे यहाँ गिर जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ लगा दोगे, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। क्या इकट्ठा होगा यहाँ? गैंग, सिंपल लिख दो, गैंग इकट्ठा होगा। नॉन मैग्नेटिक, गैंग क्या है? नॉन मैग्नेटिक। और अच्छा, जो मैग्नेटिक होगा, पाउडर ओर में क्या है? मैग्नेटिक भी है, मैग्नेटिक ओर है, और आपका क्या है? गैंग है। गैंग क्या है? नॉन मैग्नेटिक है, नॉन मैग्नेटिक, ठीक। तो व्हील घूमेगा, व्हील घूमेगा तो नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी ये यहाँ इकट्ठी हो गई, और जो मैग्नेटिक होगी वो तो चिपकी रहेगी, चिपकी रहेगी, चिपकी रहेगी, लेकिन यहाँ अपन एक कुछ लगा देंगे मेटल का पीस, जिससे वो कट के, मतलब क्योंकि इस ऑब्स्टेकल में यहाँ पर जो मैंने लगाया है व्हील में, इसमें से सिर्फ बेल्ट पास हो सकता है, बाकी अगर कुछ भी थिकनेस है तो वो पास नहीं होगी। तो इस वजह से यहाँ से जो मेटल वाला है या जो मैग्नेटिक आपका ओर है वो इससे टकरा के यहाँ पे गिरेगा और एक अलग जगह, एक अलग वेसल में इकट्ठा होगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों। ये व्हील है, यहाँ लिख देता हूँ यार, ठीक। और यहाँ क्या है? मैग्नेटिक ओर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक। जनरली मैग्नेटिक और मैग्नेटाइट वगैरह होते हैं, आई थिंक Fe2O3 से रिलेटेड, पर रहने दो, मैग्नेटाइट तो मैंने पढ़ाया नहीं है, पर Fe3O4 होता है शायद, ठीक। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मेथड जानना जरूरी है। मेथड क्या कहता है कि आप क्या करें, पाउडर्ड ओर को डालें, अगर उसमें कुछ मैग्नेटिक ओर है तो क्या होगा, वो चिपका रहेगा, चिपका रहेगा, आगे कुछ एक ऑब्स्टेकल लगा के उसको अलग गिरा लो एक बीकर में, और क्योंकि जो गैंग है वो नॉन मैग्नेटिक है, वो तो जैसे ही नीचे जाएगा वो नीचे ही गिरेगा, वहाँ जहाँ भी गिरेगा वहाँ एक बीकर लगा दो, तो जो आपका गैंग है वो पहले गिर जाएगा, और जो आपका मेटल है, मेटल ओर है, वो बाद में गिरेगा, तो उसको अलग इकट्ठा कर लेना, ठीक। और ये जो बेल्ट होता है ना बच्चों, मैग्नेटिक होता है, नहीं बेल्ट मैग्नेटिक नहीं होता, बाकी रख भी दोगे तो क्या ही फर्क पड़ रहा है। चलिए, ये फिजिकल तरीके थे, ठीक है, और को कंसंट्रेट करने के, ठीक है। 3 तरीके पढ़े आपने। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको क्या पढ़ा था आपने, एक तो था फ्लोटेशन, ठीक है, एक आपने मैग्नेटिक ग्रेविटी सेपरेशन पढ़ा है, जिसको आप हाइड्रोलिक वॉशिंग पढ़ रहे थे, और ये थर्ड जो है आपका मैग्नेटिक सेपरेशन है, ठीक है। हर एक में अलग अलग प्रिंसिपल का इस्तेमाल हुआ है, और अलग अलग प्रकार के ओर के लिए अलग अलग सेपरेशन इस्तेमाल किया जाता है। अब है आपका केमिकल मेथड, ठीक है, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में, या केमिकल सेपरेशन भी बोल सकते हैं,
इस मेथड का प्रिंसिपल ये है कि दिस मेथड इज यूज्ड when ore and gangue particle show different reaction with particular reagent, जब एक कोई और है और गैंग है, मतलब ओर के साथ गैंग तो होगा ही शुरुआत में, तो अगर ओर किसी केमिकल रिएजेंट के साथ अलग रिएक्शन दिखा रहा है और गैंग अलग दिखा रहा है तो आप उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो गैंग हमने क्या लिखा, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन ओर एंड अ गैंग पार्टिकल शो डिफरेंट रिएक्शन विद पर्टिकुलर रिएजेंट, सो वी कैन यूज केमिकल मेथड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस मेथड को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, Al2O3.2H2, ठीक है, ये और है आपका, और इसको क्या बोलते थे बच्चों, हमने पढ़ा था बॉक्साइड, दिस इज अ ओर ऑफ एल्यूमिनियम। अब इसमें एल्यूमिनियम मतलब हमें क्या करना है, इसकी कंसंट्रेशन करनी है। कैसे करोगे, आपको क्या करना है, 2 मिनट रुक जाओ। जब आप ये ओर लेते हैं ना तो आप में इम्प्योरिटी होती है साथ में Fe3O4 प्लस आपके पास साथ में सैंड होता है, सैंड को आप बोल दो SiO2, सिलिका की फॉर्म में। ये सब क्या है, ये इम्प्योरिटी होती है बच्चों, इम्प्योरिटी जिसको आप गैंग बोल रहे हैं, इसी को अलग करना है। तो कैसे होगा देखिए, एक गलत लिखा है मैंने शायद, Fe2O3 है, Fe3O4 नहीं है, Fe2O3। एक सेकेंड, लेट मी चेक, दिख रहा है तुम्हें, 2 मिनट रुक जाओ बच्चों, नहीं दिख रहा है सही से, इसे रब करके लिखता हूँ मैं। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें जो इम्प्योरिटी होती है जिसे आप गैंग बोल रहे हैं वो क्या है, Fe2O3 है प्लस सैंड है, ठीक है। तो जब भी आप बॉक्साइड ओर लेते हैं तो आपके पास इम्प्योरिटी की फॉर्म में ये 2 चीज़ें आती हैं और इनको अलग करना होता है आपको, ठीक है, फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइड ओर, राइट। सो क्या करोगे, देखो आप ना, जो भी आपका सब्सटेंस है वो सब्सटेंस क्या होगा, या ओर होगा, और ओर क्या है, बॉक्साइड यानी Al2O3 2H2। तो जब आप ओर लेते हैं ना तो उसमें Al2O3 भी होता है, उसमें Fe2O3 भी होता है एज ए इम्प्योरिटी, और उसमें सिलिका भी होता है यानी सैंड भी होता है, ठीक है। तो हर एक चीज़ रिएक्ट करेगी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना आपको 45% कंसनट्रेटेड, समझ लो मेरी बात। आपने ओर लिया, अलग अलग रिएक्शन नहीं होती, ठीक है, रिएक्शन तो एक साथ ही होती होगी, और के अंदर ये तीनों ही चीज़ मौजूद है, मैं अलग अलग रिएक्शन करके दिखा रहा हूँ बस आपको। तो ये भी रिएक्ट हुआ होगा और ये भी रिएक्ट हुआ होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। होता ऐसा है कि ये तो कोई रिएक्शन ही नहीं दिखाता, नो रिएक्शन, तो इट कैन बी सेपरेट बाय फिल्टरेशन। आराम से अलग कर लो फिल्टरेशन से, ये वाली चीज़ तो अलग हो गई। अब आ जाओ इस पे, ये बच्चों बनाता है आपका सोडियम एल्यूमिनेट 2NaLO2, ये बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट प्लस पानी प्लस वाटर रिलीज करता है। ऐसे ही सिलिका बनाता है Na2SiO2, दिस इज सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट वाटर सोल्यूबल होता है, पानी में घुल जाता है,
ठीक, प्लस साथ में पानी रिलीज होगा। अब होता क्या है बच्चों, अब मेरी बात समझना, आपने बॉक्साइड ओर लिया, बॉक्साइड ओर में से ये तो आसानी से अलग हो गया क्योंकि आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किया, ये वाले दो चीज़ तो रिएक्ट कर गई, लेकिन ये तो नीचे बैठ गया, इसको फिल्ट्रेशन करके आपने इसे अलग कर दिया, अब सिर्फ दो ये चीज़ें रह गई हैं। इसने क्या बना लिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने सोडियम एल्यूमिनेट बना लिया, ठीक है, और इसने क्या बना लिया, सोडियम सिलिकेट बना लिया। अब होता क्या है कि जब आप सोडियम एल्यूमिनेट 2NaLO2 पानी है, अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हो, इंक्रीज करते हो, हाई टेम्परेचर कर देते हो, इस सेम रिएक्शन के लिए अगर हाई टेम्परेचर, यहाँ से देखो, यहाँ से प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट बना और आपने टेम्परेचर हाई कर दिया, टेम्परेचर हाई करने से पता है क्या होगा, आपका बनेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, और साथ में बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेपरेट आउट हो जाएगा। तो ये जो है दिस विल बी सेटल एज अ प्रेसिपिटेट, दिस विल बी सेटल एज अ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सेटल हो जाएगा बॉटम, राइट, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो दो चीज़ें अलग हुई, ये तो पहले ही अलग हो गया था, ठीक है, ये आपने अलग कर दिया कैसे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट सेटल किया, ठीक है, तो उस फॉर्म में क्या हो गया, एल्यूमिनियम यहाँ आके सेटल हो गया। अब इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को आप स्ट्रॉन्ग हीट करो, स्ट्रॉन्ग हीट करने से क्या होगा, ये बना लेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 3H2, ये वाटर वेपर की फॉर्म में उड़ जाएगा और आपके पास ये बचेगा कंसंट्रेटेड ओर। अब सीधी सी भाषा में समझो प्रैक्टिकली कैसे हुआ होगा ये। आपने क्या किया, एक कंटेनर में ओर रखा, ठीक, ओर रखा और आपने साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया 45% कंसंट्रेशन वाला, ठीक। अब उस जो एल्यूमिनियम का ओर है जिसको आप बॉक्साइड बोल रहे हैं, उसके अंदर तीन चीज़ें हैं, एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 है, .2H2O, .2H2O को आप पानी गर्म करके डिहाइड्रेट कर लेना, तो आपके पास सिर्फ Al2O3 बचेगा। उसके बाद आपके पास दूसरी चीज़ है Fe2O3 और तीसरी चीज़ है सिलिका SiO2। पहला जो आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, वो तो बेस के साथ NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। इस सोडियम एल्यूमिनेट को अगर आप वाटर के साथ हीट कर दो तो आपका बनता है क्या, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि PPT होता है। उस PPT को फिर गर्म करो तो आपका Al2O3 बनता है, ठीक है, और उस Al2O3 को आप कंसंट्रेटेड ओर बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे चलता है। देखो Fe2O3 जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो वो नीचे बॉटम में इकट्ठा हो जाएगा, आप उसे निकाल लेना, ठीक, फिल्टरेशन से। और थर्ड चीज़ जो है सिलिका, ठीक, सिलिका SiO2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम सिलिकेट बनाएगी, ठीक। सोडियम सिलिकेट जो है वो पानी में घुल जाता है आसानी से, तो पानी में घुल जाएगा, तो एक चीज़ तो घुल गई, एक चीज़ PPT बन गई और एक चीज़ तो मिक्स ही नहीं हुई, तो तीनों चीज़ों को अलग कर दिया। जो PPT बनी उसको फिल्ट्रेशन से, सॉरी, जो सबसे पहले सेटल डाउन हो गया उसको फिल्ट्रेशन से अलग कर लिया, जिसके PPT बने उसको हमने निकाल दिया एज ए कंसनट्रेटेड और जो चीज़ घुल गई पानी में वो तो घुल गई, उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, वो तो अलग ही हो जाएगा फिल्ट्रेशन में, ठीक। तो थैंक यू सो मच, आज के लेक्चर में इतना ही। अभी अपने पास केमिकल सेपरेशन का यही मेथड था। अब हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे। हमने क्या पढ़ा, जितने भी मेथड पढ़े हैं वो कंसंट्रेशन ऑफ ओर के पढ़े हैं, यानी एनरिचमेंट ऑफ ओर, कि हम कितना ओर को प्योरीफाई कर सकते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, कि हम ओर से मेटल को कैसे अलग करेंगे, दैट इज़ द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर, राइट। तो दैट वी विल प्रोसीड इन नेक्स्ट क्लास। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।